सोमवार की शौर्य गाथा। सीमा भारती न्यूज। श्रीकरणपुर से सभी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की नगरी पोस्ट पर 1971 में हुए युद्ध की शौर्य गाथा को समेटे इतिहास को लेकर होने वाले विजय दिवस समारोह को लेकर सेना व BSF बटालियन ने तैयारियां शुरू कर दी है। अब ये क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र में भी खुमार हो चुका है। जिला मुख्यालय पर अमर ज्योति पब्लिक स्कूल में चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां 12 विद्यालयों से 314 विद्यार्थियों ने भाग लिया। को सूचित करता हूं कि आज हमारा नागी डे के अवसर पे जो यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन और लड़कियों से संबंधित निवाल ने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके हम यहाँ पे आकर के हम विजेता सभी को प्रतिभागियों को मुख्य कार्यक्रम नगी विजय दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इस युद्ध की वीर गाथा को माने तो 1971 में 26 और 27 दिसंबर की मध्य रात्रि यहाँ जो आप देख रहे हैं धोरों में पाक की ओर से माइंस बिछा दी गई थी। इसी क्रम में 24 दिसंबर को रामलीला मैदान से नग्गी हाफ मैराथन दौड़ शुरू की गई, जो कि अलग अलग वर्गों में संपन्न हुई। इस मैराथन के विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार के साथ साथ मेडल प्रदान किए जाएंगे। इन्हीं की शहादत के रूप में यहाँ 28 दिसंबर को एक बड़े आयोजन के रूप में मनाया जाता है। जो पीछे आप देख रहे हैं माता सीता मंदिर, जो लोग बड़े शिद्दत से नमन करते हैं। मेरे आप पीछे देख सकते हैं, ये जो वीर सैनिक है शहादत दी भारत माता के लिए कुर्बान हो गए। नागरिक और इसे विश्व स्तर पर ले जाने के लिए इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाए और इसकी जो शौर्य गाथा हर भारतीय नागरिक जाने और समझे। मैं सीमा भारती न्यूज से राजेश मुंद्रा। सेना के उच्चाधिकारी द्वारा होने वाले मुख्य समारोह में सम्मानित होंगे। गौरतलब है कि नगरी युद्ध 1971 को शरद रात्रि में रेत से बने बड़े टिलों के बीच हुआ था। इतिहास में इसे सैम ड्यून बारबक घोड़ों का युद्ध नाम से भी जाना जाता है। 26 व 27 दिसंबर की मध्य रात्रि पाक सैनिकों ने कुटरचित तरीके से नग्गी क्षेत्र पर रेत के टीलों पर अपना अधिकांश कब्जा जमा लिया था। बाद में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 28 रात्रि 3 बजे से 6 बजे के बीच पाक सैनिकों को खदेड़ते हुए वापस कब्जे से मुक्त करवाया था। इसके बाद से कई वर्षों से यहाँ विजय दिवस समारोह आयोजित होते आ रहे हैं तथा इस बार भी सेना के बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रम होंगे।
में खासा उत्साह बना हुआ है। विशेष रूप से स्कूली छात्र छात्राएं नगरी स्थित माता के मंदिर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने व श्रद्धांजलि समारोह देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। देश भर से शहीद सैनिकों की वीरांगनाएं व उनके परिजन भी शिरकत करते हैं। रिपोर्ट राजेश मुंदड़ा, श्रीकरणपुर। खबर की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पे वीर सैनिकों का एक स्मारक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो वॉल पे तस्वीरें लगी हुई हैं और ये जो नग्गी बैटल ऑफ नग्गी के बारे में ड्यूरिंग ऑफ द 1971 वार पाकिस्तान ट्रूप्स occupied to prominent and sent areas affected to Naggi village approximately 2 kilometers inside Indian territories. 4 paramilitary under command, 51 deployments present to capture of the sand dune. Sand dune इस युद्ध को आप सैंड ड्यून के नाम से और चंदन युद्ध के नाम से भी जान सकते हैं। भारत पाक युद्ध की गाथा को समेटे अभी हम खड़े हैं नग्गी के उस प्रांगण में, मंदिर में, जहां माता की भी अपार कृपा है। बताया जाता है कि इस माता रानी की कृपा से जो युद्ध के दौरान में सैनिकों को ये सूचना हुई, ये आकाशवाणी हुई कि आप आगे मत बढ़ो, तो कहीं ना कहीं कुछ जो भारतीय सैनिक थे वो उन्होंने इसका सहारा लिया और बचाव हुआ, लेकिन फिर भी माइंस दबे होने के कारण से हमारे 21 जो जवान थे वो शहीद हो गए। माता जी ये आस्था है कि ये 22 जवान जो बराबर चल रहे थे, 22 के 22 माइनस के अंदर आ गए थे। 21 तो माइनस फट गए थे, एक के नीचे हो सकता है भी जगह मिल गई हो जो 22 में था, हो सकता है उसी के नीचे भी बम हो, फटा ना हो। फिर माता की आवाज़ आने लग जाती है भी बेटे सर से लेकर यहाँ तक मैनिस दबे आप मेरे दाएं तरफ हुई उत्तर दिशा के अंदर। उस टाइम में 21 बम फटते हैं तो अपना पता ही है कि भी वहाँ धुआं तकरोड़ तो होता ही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। उसी के बाद में माता जी ने दिखाई दी है कि बेटे मैंने तेरे को बोल के कह दिया है ना कि सर से लेकर यहाँ तक मैनिस दबे आप मेरे दाएं तरफ हुई उत्तर दिशा के अंदर। फिर उसने हाथ जोड़ लिया, तो और फौज थी, ऑफिसर थे वो पीछे थे। इसी के बाद में क्या है कि ये फोर पैरा का ऑफिसर था और फौज थी वो आगे, तो यही उसने रोक दिया है कि सर आगे मत बढ़िए, या माता जी मेरे पास में खड़े हैं, आपको दिखाई दे या ना दे। तो फोर पैरा का जो ऑफिसर था उसको दिखाई तो नहीं दिया है, पर बोल के कह दिया कि हाँ भी बेटे मैंने बोल के कह दिया मेरे सर से लेकर यहाँ तक मैंने जब आपने दाएं तरफ हुई उत्तर दिशा के अंदर, तो वो उत्तर दिशा के अंदर हो गए थे। यहीं पर ही उन्होंने आपकी एक चीज़ है जो रख दी थी जहाँ उसको आवाज़ आई थी। उसी के बाद में क्या है कि 2 या 3 महीने के अंदर मैनिस निकल गए थे। उसी के बाद में उन्होंने यहाँ माता जी की स्थापना कर दी थी। तो इनके जो अंतिम संस्कार किया गया है वो कर्णपुर किया गया था। गांव वालों को उसी रात को पता था भी वहाँ कोई ना कोई चमत्कार हुआ है। तो क्या है कि ये जो फिर मंदिर है जो गांव वालों ने दूसरा बनाया था, हमारी कच्ची कंदर थी, सिर्फ एक बंदा बना हुआ था। उसी के बाद में है जो 2011 के अंदर ये वार मेमोरियल अलग से बना लिया गया। जय माता की जय। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आस्था युद्ध के अंदर भारी रही और भारतीय सैनिकों को आस्था के माता के आशीर्वाद से कहीं न कहीं बचाव हुआ। भारत और पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की नग्गी पोस्ट पर
1971 में 28 दिसंबर को पाक की ओर से यहाँ युद्ध किया जाता है और ये वह स्थान है जहाँ पर माता का मंदिर बना हुआ है और स्मारक बना हुआ है और सभी तमाम जो सेना के बड़े अधिकारियों की ओर से जो यहाँ स्मारक पर पुष्प चक्र भेंट किए जा चुके हैं। 1971 में युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ। युद्ध विराम हो चुका था और उसके बाद में सेनाएं लगभग वापस जाने की स्थिति में थी, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की हरकतें रही हैं, ये हमेशा पीछे से वार करता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान ने 28 दिसंबर 1971 को यहाँ पे इस सीमा पर और अंदर घुसने की कोशिश की, नग्गी बॉर्डर के अंदर, नग्गी इलाके को कवर करने की कोशिश की। भारतीय वीर सैनिकों को जब पता लगा तो उन्हें खदेड़ दिया और उनको अपनी सीमा में भेजा। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने, जो कि उन्होंने माइंस बिछा दी रास्ते में, और इसका हमारी भारतीय सेना को जानकारी नहीं मिलने के कारण और हमारे 21 जो नौजवान शहीद योद्धा जो थे वो शहीद हो गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे साथ इसी गांव के व्योवर से शोचन जी हैं। तो अपने जो युद्ध हुआ उस समय की क्या तस्वीर थी? बेटा मियाँ होगा साहब, गांव तो हो गया खाली, तो गांव का बहुत आदमी का इकट्ठा हो गए। अगर सेना पहुंची को नहीं तो ट्रैक्टर सलन से उतार के फेंका तो बिंग का ट्रक गूंज आई तो मिलिट्री पाकिस्तान पुठी हट गई। तो बिंग खातर पुठा जाऊँते बोलते मान साहब क्या बिंग का जवान खत्म हो गया। सिंह नागर जी, आप इस विजय दिवस को किस रूप में देखते? ये विजय दिवस हमारे लिए वैसा सौभाग्य है और हमारे 1971 के अंदर 19 जवान शहीद हो गए थे और पाकिस्तान ने धोखे से आकर हमला किया और हमारे जो ग्रामवासी हैं उन्होंने अपने ट्रैक्टरों के सिलेंसर खोल दिए और मोटरसाइकिलों के उस बहाने उन्होंने आवाज़ें की तो वो अपने वापस चले गए पाकिस्तान वाले और उनको मतलब मुँह की खानी पड़ी। और हमारे जो जवान हैं आज के दिन शहीद हुए हैं तो उसकी यादगार के अंदर हर साल यहाँ पर मेला लगता है और मतलब उनकी यादगार के लिए ये कार्य मनाया जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ये पिछले बार अपने कमेटी बनी थी तो अपने पर्यटक स्थल के लिए और सरकार ने, केंद्र सरकार ने मंजूर भी किए हैं अपने पैसे पर्यटक स्थल के लिए। तो यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, यादगार रहेगी शहीदों की और सैनिकों की हमारी, और यहाँ पर मतलब मेले लगे और उनकी यादगार बड़ी रहे। और मैं भी हर साल यहाँ आता हूँ। उस टाइम इतना इसका वो विकास नहीं हुआ था, अब तो फिर भी बहुत बढ़िया विकास हो गया। मैं अंतर्राज्यीय धावक होने के नाते मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर और ये बहुत बढ़िया मतलब उनकी याद में होना चाहिए। यहाँ के लोगों की मांग और सेना और बीएसएफ के अथक प्रयास के बाद यहाँ जो नग्गी डे मनाया जाता है उसके साथ साथ यहाँ एक कमेटी का भी निर्माण किया गया। उस कमेटी के द्वारा पिछले दिनों सांसद निहाल चंद ने यहाँ घोषणा की थी कि इसको पर्यटक क्षेत्र में खुमार किया जाए, लेकिन पर्यटक क्षेत्र में खुमार होने के बाद में कहीं न कहीं जो एक बड़ी राशि यहाँ के विकास के लिए भी आवंटित की गई, लेकिन उस संस्था की ओर से यहाँ क्या विकास करवाने होने चाहिए। हमारे साथ बलदेव जी हैं, उनसे सर यहाँ और किस जरूर के विकास की जरूरत है? कर्णपुर में इस इलाके के समस्त साथियों को लेकर के एक नग्गी शहीद स्मारक और पर्यटक स्थल निर्माण की एक समिति बनी हुई है। तो हम चाहते हैं कि जो शहीद स्मारक है नग्गी बॉर्डर का, ये एक ऐसा कॉरिडोर बने कि यहाँ हर बरस जैसा कि सेना का है और उस तरीके से इसको बहुत जोरदार तरीके से बनाया जाए और इसका पर्यटक के रूप में इस क्षेत्र का विकास हो, ताकि बाहर के लोग यहाँ आए देखें कि ये इस पवित्र भूमि के ऊपर जिन 21 शहीदों ने अपना रक्त बहाया है वो ऐसी पवित्र भूमि के प्रति नतमस्तक होकर के और यहाँ से जाएं और आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश मिले। इसी उद्देश्य को लेकर के समिति ने एक गठन करके और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग की कि नग्गी शहीद स्मारक और यहाँ पे पर्यटक स्थल का विकास करते हुए इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। और इसी को लेकर लगभग पिछले दिनों सरकार की तरफ से लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस मामले में स्वीकृत भी हुआ है और काम थोड़ा शुरू भी हुआ है जो दिखाई दे रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इसको और अधिक राशि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वीकृत करे और इसको एक विशाल कॉरिडोर के रूप में स्थापित करते हुए पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए, ताकि नग्गी धाम बन जाए और यहाँ हर बरस सैनिकों के सम्मान में एक जोरदार कार्यक्रम हो, पूरा देश को जिस पर गर्व हो। अब जरूर तो है यहाँ विकास करने की, सरकारी तरफ से पैसा आ चुका है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से भी कि जो शहीदों ने जहाँ पर कुर्बानी दी है उनके खून की कीमत अदा की जाए। बाद निर्माण के अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ लोगों का जोश है, जुनून है, उसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि विकास और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अभी और विकास कार्य करवाए जाने चाहिए, ताकि पूरे देश भर में इसकी एक अलग पर्यटक के रूप में मिसाल बन सके। कैमरा पर्सन राजेश मुंडरा के साथ राजकुमार गौड़,